नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। नेताओं में बयानबाजी पर कांग्रेस के प्रभारी ने फिर से नसीहत दी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नेता किसी भी गलत बयानबाजी से बचें, जो काम करेगा उसे लीडर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालोर के भीनमाल पहुंचे। भीनमाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। योगी आदित्यनाथ का भीनमाल में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। चूरू के तारानगर तहसील के सावा थाना इलाके में गांव भांगड़ में पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका विमला का शव उसी के घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिला। विमला की शादी 20 साल पहले कृष्ण कुमार सारण के साथ हुई थी। मृतका के भाई ओम प्रकाश ने सावा थाने में आरोपी कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी थाना इलाके के टोंक चिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद अब तक कोई जानकारी नहीं लगी है। इससे नाराज होकर सैनी समाज के लोगों ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बारातियों से भरी एक बोलेरो करौली सरमत्रा मार्ग पर स्थित नेशनल हाईवे 23 पर बथुआ खो के पास हाइड्रा केन से टकराई। इससे बोलेरो सवार 9 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को उपचार के लिए करौली के अस्पताल में भर्ती किया गया। लेक सिटी उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के अशोकनगर रोड नंबर 10 पर दिन दहाड़े एक सूने मकान में लाखों की चोरी की वारदात हुई। चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। सीकर की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें भी बरामद की। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 38,50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया। लूट की वारदात अरेन और रूपनगढ़ में हुई। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 38.5 लाख रुपए की लूट हुई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शराब के ठेकों पर ड्राई डे होने के बावजूद भी शहर में अवैध शराब बेचने की सूचना आबकारी विभाग को मिली थी। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और 4 अलग अलग ठिकानों पर अवैध शराब की बिक्री होते हुए पाई गई, जहां पर छापेमारी के दौरान कुल 425 अवैध शराब के पवे जब्त किए गए हैं। एक शराब तस्कर सोनू राजपूत की गिरफ्तारी हुई है, जो आरजे 23 नाम के रेस्टोरेंट पर शराब बेच रहा था। शीतलहर और पाले की वजह से खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग में केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति को दूर करने समेत कई मांगे रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत की और पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों को सुपर टिप्स दिए। पीएम ने कहा कि गैजेट्स के गुलाम नहीं बने छात्र। इसके अलावा उन्होंने एक दिन के डिजिटल फास्टिंग पर भी जोर दिया। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के तौर पर श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को एक और जहां प्रदेश की सरकार सहायता देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को संविदा कैडर में शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उदयपुर में विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार समाज की ओर से 12वां सामूहिक विवाह महाकाल मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस बार 13 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुतार ने बताया कि समाज के सामूहिक विवाह में संभाग भर से हजारों सुतार समाज के लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अजमेर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ अभियान इसे लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा बैठक में शामिल हुए। बैठक में अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जयपुर में पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना तीसरे दिन भी जारी है। माना जा रहा है कि सांसद मीणा जांच के बिंदु सौंप सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं को एक और जान नसीहत दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच से अधिकारियों के नहीं सुनने की शिकायत की है। पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने
ये शिकायत दर्ज करवाई गई तो पुखराज पाराशर ने कह दिया कि अपनी सरकार हो तो क्या हुआ, कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना चाहिए। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि परीक्षा नजदीक आ रही है और शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी की गई और शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्रों ने स्कूल पर ताला लगाकर के प्रदर्शन किया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर चलाई जाने के बाद शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक का तबादला निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज अजमेर का दौरा था, जिसे रद्द कर दिया गया। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। थार के रेगिस्तान में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन ई का शुक्रवार को समापन होगा। भारतीय सेना ने 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइज का वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में भारत और मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। दृश्यता घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। यहां पर बालाजी महाराज के दर्शन किए और आयोजित कथा में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। दौसा के सिकंदरा थाना इलाके में गैंगरेप की वारदात सामने आई। गुरुवार की रात को करीब 9 बजे आरोपियों ने 20 साल की एक लड़की को अगवा किया और चलती गाड़ी में गैंगरेप करके उसको सड़क पर फेंक दिया। दोनों आरोपी गांव के बताए जा रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया। केस दर्ज किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर से शनिवार को मौसम बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके असर से 28 जनवरी से ही कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग की माने तो 29 जनवरी को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो साथ ही राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में कल दोपहर को आभूषण लूटने के बाद एक बुजुर्ग महिला की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठा लिया और पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन परिजनों को दिया है। तो साथ ही परिजनों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर 3 दिन में हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। चूरू जिले के चनाना बड़ा गांव के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि व्यक्ति की रिपोर्ट पर चूरू के पुलिस लाइन गेट के पास स्थित साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता शीश राम ने जानकारी दी कि उसे एक मोबाइल नंबर से लिंक भेजा गया था, जिस पर क्लिक करते ही उसके 1,16,000 रुपए खाते से गायब हो गए। चूरू के रतननगर थाना इलाके में गांव जासासर में 30 साल के एक युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने के लिए पहुंचे छोटे भाई और जीजा के भी घायल होने की खबर है। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को काबू में किया, उसे बांध दिया और रतननगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सांवलिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सांवलिया सेठ मंदिर परिसर पर दरिबा के भामाशाह रतनलाल अहीर की ओर से सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे लेकर के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर भी वर्चुअली कार्यक्रम देखा गया और बड़ी संख्या में यहां पर लोग प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से परीक्षा के तनाव को कम करने के सुपर टिप्स दिए, साथ ही बच्चों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम के महापौर जीएस टांक समेत कई लोग मौजूद रहे।
झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में इन दिनों शादियों में दूल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों को अनूठी शपथ दिलाई जा रही है, जो इन दिनों खासी चर्चाओं में है। दरअसल चौधरी चरण सिंह विकास समिति की ओर से एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है। समिति के कार्यकर्ता शादियों में जाकर के लोगों को थाली में उतना ही भोजन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं जितना वे खा सकें। अन्न की बर्बादी को लेकर चलाया जा रहा इसे रोकने को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। श्री गंगानगर से शादी समारोह में भाग लेकर पंजाब के अबोहर जा रही एक कार आलमगढ़ चौक पर दुर्घटना का शिकार हुई। कार सवार युवक की मौत हो गई। अबोहर सिटी थाना इलाके के आलमगढ़ चौक पर देर रात को सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को फरीदकोट रेफर किया गया। यहां पर उनका इलाज जारी है। उदयपुर के महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक कृषि महाविद्यालय केरवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर के गुरुवार को कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इन छात्रों का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए प्रदर्शन कर एसपी को उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। जालोर में जल जीवन मिशन का काम अटक गया क्योंकि जीवीपीआर कंपनी ने अपने ठेकेदारों का पिछले 18 दिनों से भुगतान रोक रखा है, जिसकी वजह से काम बंद हो गया है। आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% काम होने के बावजूद भी कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते तापमान में बदलाव तेजी से हो रहा है और लगातार खेतों और में खड़ी फसलों पर पाला गिरा है, जिससे फसलें नष्ट हो गई हैं। श्रीगंगानगर में रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से जहां गलन भरी ठंड का एहसास बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की ओर से खेतों में खड़ी फसल पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डोंगरी मंदिर में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत शिरकत करेंगे। यहां पर भगवान देवनारायण के अवतरण महोत्सव में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि पीएम मोदी को भगवान देवनारायण के आदेश से निमंत्रण दिया गया है। कोटा में कल रात पठान मूवी के शो के दौरान सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा और सीटिंग से ज्यादा टिकट देने पर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। हॉल पूरी तरह से हाउसफुल रहे। कैंटीन में भी यहां पर लूटपाट हुई। सिरोही के रेवदर में अज्ञात कारणों के चलते एक ऑटो पार्ट की दुकान में आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद देसी जुगाड़ से टैंकर मंगा करके आग पर काबू पाने की कोशिश लोगों की ओर से की गई। करीब 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, जिससे लोग नाराज हो गए। 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने यहां पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजवाला में सर्दी का सितम जारी है और जिले में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई। कोटा की जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के करीब 1.25 लाख रुपए की सिगरेट समेत अन्य सामान जब्त किया गया। परमाणु नगरी पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 फरवरी को पोखरण में होने वाले मरु महोत्सव को लेकर के कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत कई कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सिरोही में अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान पकड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 साल की युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया गया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यालय से एक पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री शांति धारीवाल से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान शहर के कई मुख्य रास्तों में यातायात बाधित रहा। यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक वकील को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने को लेकर के एक महिला ने जबरन मारपीट की है। कोर्ट परिसर में हुई मारपीट के बाद वकील आक्रोशित हो गए और वकील ने इस महिला के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए तमाम वकीलों की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है।
कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। इसी दौरान वकील हंसराज की ओर से उदयपुर थाने में केस दर्ज करवाया गया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अब यहां उदयपुर वाटी कोर्ट परिसर के वकील हंसराज कबीर के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। सिरोही में 26 जनवरी के दिन ड्राई डे होने के बावजूद भी अनादरा चौराहे पर देर रात को धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही थी। लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस को की, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी का व्यापक असर दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन भी माइनस में तापमान होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल सुबह माउंट आबू के अधिकांश स्थानों पर बर्फ की चादर नजर आई। कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिनेश गुर्जर कोटपुतली क्षेत्र का रहने वाला। पुलिस ने आरोपी से देसी पिस्टल जब्त किया। शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों ने दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ोरा में तालाबंदी की है और कई घंटे तक स्कूली बच्चे शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। स्कूली बच्चों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है और अन्य कक्षाओं की परीक्षा भी होने वाली है। स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े और कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए शिक्षा विभाग शीघ्र स्कूल में रिक्त पदों को भरे ताकि स्कूली बच्चे पढ़ाई कर सकें। कोटा के इटावा नगर में कोटा रोड पर देर रात को सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मारी। हादसे में राहगीर सत्यनारायण आर्य गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे इटावा के अस्पताल में भर्ती किया गया। अलवर जिले के बांसुर के ग्राम पंचायत तुरना में सरस डेयरी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई और पिछले दिनों से मिलावटी दूध को लेकर शिकायतें सरस में मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। बड़ी तादाद में मिलावट का सामान जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। सरस डेयरी अलवर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दूध में मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोविटोल पाम ऑयल के 10 ड्रम बरामद किए हैं। मौके पर इन्हें नष्ट किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर देर शाम को कोल्ड के पास अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने रोंग साइड पर आकर बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी काफी दूर तक बाइक को अपने साथ घसीटती ले गई। बोलेरो चालक उसमें बैठी सवारियां मौके से गायब हो गई। कोटा के इटावा गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा तो पूरा गांव इस दूल्हा दुल्हन को देखने और हेलीकॉप्टर को देखने उमड़ पड़ा। चूरू जिले में उत्तरी सर्द हवाओं की बदौलत यहां पर एक बार फिर से पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया। गुरुवार को जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, शुक्रवार को पारा लुढ़ककर 0.5 डिग्री पर पहुंच गया। माइनस में तापमान की वजह से फसलों पर एक बार फिर से बर्फ की चादर जमी नजर आई। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 28 और 29 जनवरी के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसमें 28 और 29 जनवरी को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अब टूरिस्ट के लिए रोमांचक बन रहा है। बाघों की ओर से वन्य जीवों का शिकार करते हुए पर्यटकों के सामने जो दृश्य सामने आते हैं उससे पर्यटक रोमांचित हैं। दरअसल टाइगर ने टूरिस्ट के सामने एक गाय का शिकार किया। इसका पर्यटकों ने वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर में आबकारी विभाग की ओर से ड्राई डे के मौके पर शराब बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार की ओर से सेल्समैन को बिठाकर शराब बेची जा रही थी। आबकारी पुलिस ने शराब जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी हरी सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उधर बांसवाड़ा में साइबर थाने में गुरुवार को पहला मुकदमा ऑनलाइन ठगी का दर्ज किया गया। इस मामले की जांच फिलहाल महिला थानाधिकारी दिलीप सिंह को सौंपी गई। झुंझुनू के गुढ़ा की अकाली पहाड़ी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि पहाड़ी में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ी के पास पड़ोस के मकानों की दीवारों में दरार आ गई। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर जल्द प्रशासन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो ग्रामीणों की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एडवोकेट जगदीश चांगर की ओर से त्रिवाई से खाट लबाना तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान पुलिस अब अपने विभाग में इस तरह के एक्सपर्ट्स की टीम तैयार कर रही है जो कि जरूरत के वक्त साइबर हमलों से निपट सकें। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ विश्वविद्यालय के साथ एक MOU किया है।
इस एमओयू के जरिए राजस्थान पुलिस के अधिकारी और जवानों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश भर से इस ट्रेनिंग के लिए 50 पुलिसकर्मियों को चुना गया। पहले फेज की शुरुआती ट्रेनिंग 9 महीनों की होगी, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष 2023 पर आधारित थीम के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया।